जय हिंद। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मैप्स। मैप्स के कितने प्रकार होते हैं। असल में मैप्स के कई प्रकार होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है वो है पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप और थीमेटिक मैप। अगर इन तीनों में भी बात करी जाए तो पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन बच्चों को इसमें हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। इन सभी मैप्स में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि इनमें आखिर अंतर होता क्या है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से आज देखते हैं कि पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, थीमेटिक मैप, ये सारे मैप्स में क्या अंतर होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं पॉलिटिकल मैप को। असल में पॉलिटिकल मैप जो होता है ना, तो अगर हम लोग देश की बात करें या राज्य की बात करें या अगर वर्ल्ड मैप की हम लोग बात करें, तो चलिए हम लोग लेते हैं देश की हम लोग बात करते हैं। अगर देश में अगर हम लोग बात करें पॉलिटिकल मैप का, तो देश के अंदर कौन सा राज्य कहाँ से कहाँ तक है, इसका बॉर्डर कहाँ से कहाँ तक बनता है, इसकी बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है, इसी को दिखाने का काम करता है कौन, हमारा पॉलिटिकल मैप। अगर वर्ल्ड मैप की बात करें तो देश, कौन सा देश कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इसकी बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है, इसको दिखाने का काम करता है कौन, हमारा पॉलिटिकल मैप। अगर राज्य की बात करें तो राज्य के अंदर कितने ज़िले हैं और उन ज़िलों की बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है ना, इसको दिखाने का काम करता है कौन, पॉलिटिकल मैप। तो आप देखे होंगे भारत का मैप, आप कई बार आप देखे होंगे कि उसमें कई सारे आप मैप देखे होंगे भारत का। जैसे कि मान चलिए कि हम लोग का ये भारत ही हो गया, चलिए मैं कैसे वो बना दे रहा हूँ सिर्फ समझने के लिए। तो आप देखे होंगे कि ऐसी 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 लाइन आप देखे होंगे मैप में, बस लाइन होता है और कुछ नहीं। मतलब ये सभी लाइन क्या दिखाता है, ये दिखाता है कौन सा राज्य कहाँ से कहाँ तक है। मान के चलिए ये कोई राज्य हो गया, उसकी ये बाउंड्री हो गई, तो ये दिखाता है कि ये राज्य यहाँ से, मान के चलिए कि बिहार ही हो गया, तो ये बिहार हम लोग कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये है हमारे बिहार की बाउंड्री, ये हमारा है बॉर्डर, ये हम लोग का हो गया बिहार। ये अगर उत्तर प्रदेश है तो ये दिखाता है कि ये बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, उत्तर प्रदेश असल में कहाँ से कहाँ तक है। बचपन में इस तरह का हम लोग बहुत ज़्यादा खेल खेलते हैं, बाउंड्री खेलते हैं, बोलते हैं मेरा एरिया है, वो आपका एरिया है, आप मेरे एरिया में ना आए, मैं आपके एरिया में नहीं जाऊँगा, इस तरह का हम लोग खेलते हैं ना। तो सेम वैसे ही ये पॉलिटिकल मैप क्या करता है, सिर्फ बाउंड्री दिखाने का काम करता है कि कौन सा जगह या किस देश या किस राज्य या किस शहर या इनकी बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है। तो सिर्फ ये बाउंड्री दिखाने का काम करता है, इसको बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। ये पॉलिटिकल मैप की जानकारी बहुत बेहतरीन किनको होती है, आर्मी लोगों की होती है। आर्मियों को, जो भी हमारे देश के आर्मी हुए हैं, जो जवान होते हैं, उनको बहुत अच्छा खासा नॉलेज इसका होता है, क्योंकि बॉर्डर पे वो कार्य कर रहे होते हैं, है ना। तो उनका घर बार क्या होता है, बॉर्डर ही होता है, इसलिए इसका नॉलेज बहुत अच्छा खासा क्या होता है, उनको होता है। तो ये है पॉलिटिकल मैप। अब देखिए ना, इसको पॉलिटिकल मैप क्यों बोलते हैं हम लोग, इसको समझिए। असल में ये सभी चीज़ें जो है ना, बाउंड्री का डिसाइड ये पॉलिटिशियन लोगों के ही हाथों में होता है। वही ये डिसाइड कर पाते हैं कौन सा राज्य या कौन सा देश कहाँ से कहाँ तक है, इसकी बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक बनती है। तो असल में ये पॉलिटिशियन लोगों का ही मैटर होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पॉलिटिकल मैप, है ना। अब मान के चलिए कि हम लोग का ये भारत का ऊपरी हिस्सा, अगर हम लोग कहें कि इसको थोड़ा सा और इधर बढ़ा लेते हैं, इसका जो है ऊपर जो है भारत का ये हिस्सा है, थोड़ा सा और इधर बढ़ा लेते हैं या इधर बढ़ा लेते हैं, तो क्या ये संभव है? बिल्कुल नहीं। इधर पाकिस्तान है, पाकिस्तान वाला ऐतराज़ करेगा, है ना जी, पाकिस्तान से युद्ध हो जाएगा। अगर हम लोग इधर बढ़ते हैं, इधर चाइना है, चाइना से युद्ध हो जाएगा, चाइना वाला उधर बढ़ने देगा या पाकिस्तान वाला इधर बढ़ने देगा? बिल्कुल नहीं। तो हर देश की क्या होती है, अपनी अपनी बाउंड्री होती है, और कभी गड़बड़ हो जाता है। चाइना और हिंदुस्तान का अक्सर ये विवाद रहा है कि चाइना इधर आ रहा है, इधर घुस रहा है, या पाकिस्तान का इधर। तो ये मैटर डिसाइड कौन करता है बाबू, तो पॉलिटिशियन लोग करता है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, पॉलिटिकल मैप बोला जाता है। ये उन्हीं लोगों का मैटर है ना, वही लोग डिसाइड करते हैं। अगर किसी देश का, हमारे ही देश का सरकार कहे कि ये हमारा हिस्सा नहीं है, तो ये चला जाएगा कश्मीर में। अगर इधर का हिस्सा बोल दे कि ये हमारा नहीं है, तो चला जाएगा पाकिस्तान में। तो असल में ये डिसाइड और इसका निर्धारण वही लोग करते हैं, पॉलिटिशियन लोग, इसीलिए इसको बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा मैप। अब हम लोग देखते हैं दूसरा थीमेटिक मैप को। पॉलिटिकल मैप क्लियर हो चुका है। दूसरा हम लोग देखते हैं फिजिकल मैप। चलिए एक बार हम लोग फिर भारत बनाते हैं।
मान के चलिए हमारा भारत हो गया। अब फिजिकल मैप क्या करता है, फिजिकल मैप ये किसी भी जगह का, पृथ्वी पर किसी भी जगह का जो जियोग्राफिकल जो फीचर है उसी को दिखाने का काम करता है। अब देखिए मान के चलिए कि हमारा भारत है। अब भारत में जियोग्राफिकल फीचर का मतलब क्या चीज़, कि कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पर पठार है, कहाँ पर मैदानी भाग है, कहाँ पर झील है, इन चीज़ों को दिखाने का काम करता है कौन, हमारा फिजिकल मैप। ठीक है ना। जैसे कि मान चलिए कि ये एरिया क्या है, पहाड़ी एरिया, इधर पहाड़ ही पहाड़ है। ठीक है ना। ये जो है इधर मैदानी हिस्सा है। ठीक है ना। इधर जो है ये पठारी हिस्सा है। तो ये जियोग्राफिकल जो है, जियोग्राफिकल फीचर्स को दिखाने का काम करता है कौन, फिजिकल मैप। कि कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पर पठार है, कहाँ पर मैदानी भाग है, कहाँ पर झील है ना, कहाँ पर जंगल है, इन चीज़ों को दिखाने का काम करता है फिजिकल मैप। तो समझ में आ गया होगा, पॉलिटिकल मैप भी क्लियर और फिजिकल मैप भी क्लियर। पॉलिटिकल मैप सिर्फ बाउंड्री दिखाने का काम करता है, बॉर्डर दिखाने का काम करता है, कौन सा राज्य, कौन सा देश कहाँ से कहाँ तक है, ये दिखाने का काम करता है। और फिजिकल मैप या फीचर्स को दिखाने का काम करता है, कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पर पठार है, कहाँ पर मैदानी भाग है, कहाँ पर झील है, कहाँ पर पेड़ पौधे हैं, इन चीज़ों को दिखाने का काम करता है। और इसमें आप अक्सर देखे होंगे, इस तरह का मैप देखे होंगे तो उसमें कई तरह के कलर का इस्तेमाल किया जाता है। कहीं पे ब्राउन किया जाता है, कहीं पे ब्लू कलर का इस्तेमाल किया जाता है इस तरह का मैप में, है ना। तो असल में वो कलर क्या है, तो असल में वो कलर होता है सिंबल, है ना। और उसी के सहारे हम लोग क्या करते हैं, मैप को पढ़ने का काम करते हैं। जैसे कि कहीं पे अगर ब्राउन दिखा रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो पहाड़ी भाग है, वो पहाड़ी एरिया है ना। कहीं पे हरा दिखा रहा है तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर क्या है, जंगल है, वहाँ पर जंगल है। अगर कहीं पे क्या दिखा रहा है, ब्लू दिखा रहा है मैप में, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर पानी है ना। तो इस तरह का मैप आप देखे होंगे। तो पॉलिटिकल मैप क्लियर, फिजिकल मैप क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं थीमेटिक मैप। अब थीमेटिक मैप क्या होता है, थीमेटिक मैप असल में थीम बेस्ड होता है। इस बात को आप समझिए, थीमेटिक मैप जो होता है असल में थीम बेस्ड होता है। एक बार हम लोग फिर मैप को बनाते हैं। चलिए हम ऐसे कैसे वो बना दे रहे हैं, ठीक है ना। मान के चलिए हो गया हम लोग का भारत। तो थीमेटिक मैप में क्या होता है, थीमेटिक, थीम का मतलब होता है क्या चीज़, थीम का मतलब विषय, किसी एक विषय पर ही क्या होता है, ये मैप होता है। जैसे कि मान के चलिए भारत में जो है रेलवे लाइन किधर से किधर है, इसका नेटवर्क कैसे कैसे फैला हुआ है, तो सिर्फ यही ये दिखाने का काम करेगा और कुछ नहीं। मान के चलिए कि अगर आपको क्या देखना हो, अगर नेशनल हाईवे देखना हो आपको, हाईवे का नेटवर्क किधर से किधर फैला हुआ, किधर से किधर आया गया है, तो सिर्फ यही ये दिखाने का काम करेगा, ये नेटवर्क किधर से किधर फैला हुआ है, ये हाईवे इधर से इधर गया, इधर गया, इधर गया। तो थीमेटिक मैप क्या करता है, किसी एक ही विषय पर क्या करता है, विशेष जानकारी देने का काम करता है। ये स्पेशल मैप होता है ना। ये क्या होता है, थीमेटिक मैप एक स्पेशल मैप होता है जो किसी एक ही विषय के बारे में भरपूर पूरी तरीके से जानकारी देने का काम करता है। तो वैसे मैप को हम लोग बोलते हैं थीमेटिक मैप, और कोई जानकारी वो नहीं देगा। अब हम लोग देखते हैं टोपोग्राफिक मैप। अब टोपोग्राफिक मैप को समझिए, ये मैप जो होता है वो खिचड़ी मैप होता है। खिचड़ी मैप समझ रहे हैं, मतलब इसमें हर एक तरह का पूरे डिटेल्स के साथ जानकारी दी जाती है। अब यही मान चलिए भारत का मैप है। पॉलिटिकल में हम लोगों ने देखा कि सिर्फ वो बाउंड्री को दिखाया, कौन सा देश कौन सा राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है वो दिखा दिया। फिजिकल में क्या दिखा दिया कि भारत में जो है ना कि कहाँ पहाड़ी एरिया है, कहाँ मैदानी भाग है, कहाँ पर जंगली एरिया है, कहाँ पर पानी वाला एरिया है, इन चीज़ों को दिखा दिया कौन, फिजिकल मैप। थीमेटिक मैप क्या दिखा दिया कि किसी विशेष चीज़ के बारे में आपको जानकारी चाहिए थी कि रेलवे नेटवर्क कहाँ से कहाँ फैला हुआ है, हाईवे कैसे कैसे फैला हुआ है, किसी एक चीज़ के बारे में, तो वो पार्टिकुलर चीज़ को दिखाने का काम करता है वो थीमेटिक मैप। लेकिन टोपोग्राफिक में क्या होता है, इसमें बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, आप पूरी डिटेल्स के साथ सभी जानकारी को देने का काम करता है। इकट्ठे समझ लीजिए, टोपोग्राफिक मैप इकट्ठे सारी जानकारी को देने का काम करता है। ये काफ़ी जटिल हो जाता है मैप, काफ़ी जो है ना ये जटिल हो जाता है, बहुत तरह का इन्फॉर्मेशन और सिंबल का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं इसको क्या चीज़ की, एक तरह का खिचड़ी मैप होता है, पूरी डिटेल्स के साथ, कहाँ पर बिल्डिंग है, कहाँ पर क्या है, कहाँ पर किधर से किधर रोड निकला है, सभी जानकारी वो क्या करता है, यह देने का काम करता है। कहाँ पर हॉस्पिटल है, किधर क्या है, सब कुछ देने का काम करता है कौन, टोपोग्राफिक मैप। पांचवा हम लोग देखते हैं कैडास्ट्रल मैप क्या होता है। कैडास्ट्रल मैप एक छोटा मैप होता है, किसी गांव का, किसी शहर का, छोटे मोटे शहर का जो मैप होता है उसी को बोलते हैं क्या चीज़, कैडास्ट्रल मैप। क्लियर हो चुका होगा। अब देखते हैं हम लोग वेदर मैप। वेदर मैप असल में क्या होता है, तो वेदर से आप समझ ही गए होंगे, वेदर का मतलब
मौसम होता है, यह मौसम की जानकारी देता है ना। किसी जगह पर, किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष देश में, एक राज्य में वहाँ का क्या मौसम होता है एक विशेष समय पर, वो एक विशेष समय पर, किसी खास समय पर वहाँ का तापमान कैसा रहता है, मौसम कैसे रहता है, इस तरह की जानकारी को देने का काम करता है कौन? वेदर मैप। क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं टूरिस्ट मैप। टूरिस्ट मैप भी काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है किनके लिए? टूरिस्ट लोगों के लिए। अब देखिए जो टूरिस्ट लोग हैं, अब उस देश में क्या क्या है उनको उससे कोई बहस नहीं रहता है, कोई मतलब नहीं रहता है। वो किसी देश में किसी खास चीज़ों को देखने, घूमने फिरने, आनंद लेने के लिए आते जाते हैं। अब देख लिए हम लोग के देश में कई देशों से लोग आते हैं ताजमहल देखने के लिए, लाल किला देखने के लिए, इंडिया गेट देखने के लिए, कमल मंदिर देखने के लिए। तो इन सारे चीज़ों को देखने के लिए जो आएगा उनको सिर्फ इन्हीं चीज़ों से उनको क्या रहता है, मतलब रहता है। और वो चाहते हैं किस तरीके से हम इन जगहों को काफ़ी कम समय में हर जगह क्या कर लें, घूम फिर लें, है ना, और कुछ पैसा भी बचा लें, ठीक है ना, और काफ़ी आसानी से। तो उनके लिए एक विशेष मैप होता है जिसको बोलते हैं टूरिस्ट मैप, है ना। तो टूरिस्ट मैप टूरिस्टों के लिए क्या होता है जी, टूरिस्ट लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। अब मान के चलिए ना कि अगर टूरिस्ट मैप ना हो, कोई इंग्लैंड से हम लोग यहाँ आ जाए और ताजमहल के इर्द गिर्द ही पहुँच जाए। आप पहुँचने के बाद किसी ऑटो वाला से पूछे कि हमको जाना है ताजमहल के पास, ताजमहल देखने जाना है, तो हमारे यहाँ का ऑटो ड्राइवर लोग क्या होते हैं, बड़ी चालाक होते हैं, है ना। वो नहीं कहेंगे कि बस आगे ही है लाल किला या आगे ही है ताजमहल, चले जाइए, नहीं। वो लोग ऑटो में बैठा लेंगे, गोल गोल लट्टू ऐसा घुमा के खूब भरपूर पैसा ले लेंगे। और ऐसा तो हम लोग के साथ भी हो जाता है। आप कहीं चले जाइए, किसी जगह पे आपको जाना हो, आप नज़दीक ही होते हैं, लेकिन किसी रिक्शा वाले से, ड्राइवर से या किसी से आप पूछेंगे तो बताएगा नहीं, बोलेगी बैठिए पहुँचा देते हैं, इधर तो घुमा के आपसे पैसा ले लेता है। तो इस तरीके से क्या हो जाती है, काफ़ी जो है फिजूल खर्ची हो जाता है ना। तो टूरिस्ट मैप क्या करता है जी, तो कहाँ कहाँ पे हमें जाना है और किस रास्ते से जा सकते हैं आसानी से, है ना, ये सब चीज़ दिखाने का काम करता है हमारा टूरिस्ट मैप। तो टूरिस्ट लोगों के लिए क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज जितना सारा मैप होता है हम लोगों ने मैप्स को कवर किया, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में शेयर भी करिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।